गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आप लोगों को बाल राम कथा से बच्चों वो चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ जो हमने सिलेबस को 70% करने के लिए 30% को हटा दिया था। आपके 4 लेसन बचे हुए हैं जिनको मैं समरी के रूप में आपको पढ़ाऊँगी और जिनमें से बड़े क्वेश्चन नहीं दूँगी बल्कि छोटे छोटे क्वेश्चन दूँगी। तो इस तरह से आपकी बुक पूरी हो जाएगी और एग्ज़ाम में ये आएंगे या नहीं आएंगे बाद में डिसाइड होगा जब हम आपको सिलेबस में भेजेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और अगर आने होंगे तो बाद में आपको सिलेबस में लिख के दे दिया जाएगा। तो राम और सुग्रीव की कहानी का सारांश मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कहानी सुनी होगी और बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा। मैं केवल पूरी कहानी नहीं पढ़ रही हूँ, समरी बता रही हूँ। तो बच्चों सबसे पहले राम कौन थे? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे और सुग्रीव था बाली का भाई। तो बच्चों कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव की बहुत आपस में बहुत प्रेम था, दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। तो एक युद्ध में एक बार बाली को लगा कि उसके छोटे भाई सुग्रीव ने उसको धोखा दिया है। वो बाली एक राक्षस को मारने गुफा में चला गया। तो वहाँ से रक्त बहता देखकर सुग्रीव ने उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और बाली जब उसको मारकर बाहर आया तो उसे लगा कि सुग्रीव उसका राज्य हड़पने के लिए उसको धोखा देकर चला गया है। बाली ने सुग्रीव से कहा था कि वो उसकी प्रतीक्षा करे, लेकिन सुग्रीव उसको नहीं मिला। तो इसके पश्चात उसने बाली को अपने राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा, जहाँ बाली किसी अभिशाप के कारण नहीं जा सकता था। तो बच्चों इस कहानी को मैं पूरा आपको बता रही हूँ, समरी के रूप में सुनिएगा। यहाँ हम लोग पहली कहानी में हमने पढ़ा था कि कबंध को राम ने मार दिया था, राम लक्ष्मण ने। तो कबंध ने ही उनसे सुग्रीव से दोस्ती करने की सलाह दी थी और शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी थी। तो बच्चों राम और लक्ष्मण अब सुग्रीव की तरफ जा रहे थे। तो जाते जाते सुग्रीव ने जब देखा ऋष्यमूक पर्वत की तरफ कोई 2 युवक आ रहे हैं धनुष बाण हाथों में लिए, तो वो डर गए। उनको लगा कि बाली ने कोई जासूस भेजे हैं उन्हें मारने के लिए। तो उन्होंने हनुमान से कहा कि अब मुझे इस पर्वत से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई 2 युवक इस तरफ चले आ रहे हैं। तो हनुमान ने जब उनको देखा युवकों को, तो हनुमान ने कहा कि राजा आप घबराइए मत। सुग्रीव को वो अपना नेता राजा मानते थे। उन्होंने कहा आप घबराइए मत। हनुमान उनके सेवक थे सुग्रीव के। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, क्योंकि बाली की सेना में ऐसा कोई नहीं है, ये युवक बाली की सेना से नहीं है। ये मुनियों जैसे लग रहे हैं लेकिन राजकुमार हो सकते हैं, क्योंकि चेहरे इनके राजकुमारों जैसे हैं, मुनियों के वेश में। तो बाली ने हनुमान से कहा कि आप वेश बदलकर इनके पास जाइए, पता लगाइए कि कौन है ये, क्योंकि सुग्रीव बाली से बहुत डरते थे। तो हनुमान एक पंडित का वेश बनाकर राम और लक्ष्मण के पास गए और जब राम लक्ष्मण के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका परिचय जानना चाहा। तो राम ने अपना पूरा परिचय उन्हें दिया और सुग्रीव के जो मित्र थे हनुमान, उन्होंने भी अपना पूरा परिचय दिया। तो उन्होंने कहा मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया, शबरी की कबंध की सलाह के बारे में बताया और बताया कि वो सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए आए। बच्चों सहायता उन्हें क्यों चाहिए थी? क्योंकि सीता की खोज करनी थी। तो हनुमान मन ही मन मुस्कुराए कि दोनों व्यक्तियों की हालत एक सी है। सुग्रीव को उनके भाई ने राज्य से निकाल दिया है और राम और लक्ष्मण को उनकी माँ के कहने पर वनवास दे दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि सुग्रीव को भी सहायता की आवश्यकता थी और राम को भी सहायता की आवश्यकता थी। तो हनुमान बहुत बलशाली थे। जब उन्होंने राम लक्ष्मण का परिचय जाना, वो अपने असली वेश में आ गए, हनुमान बन गए। उन्होंने अपना परिचय दिया, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। तो सुग्रीव ने उन्हें
सब बातें बताई अपने बारे में कि वो क्यों इस पर्वत पर रहते हैं। और उन्होंने जब राम ने सीता की बात बताई तो सुग्रीव ने बताया कि उन्होंने एक स्त्री को इस तरह से जाते हुए देखा है जिसे रावण ले जा रहा था, और वह स्त्री छूटने का बहुत प्रयत्न कर रही थी, और आपको याद होगा बच्चों, उन गहनों को भी दिखाया जो सीता के द्वारा फेंका था। तो राम फिर शोकाकुल हो गए, लेकिन सुग्रीव ने उन्हें कहा कि वो उनकी सहायता करेंगे। तो राम ने पहले सुग्रीव को आश्वासन दिया कि पहले वो बाली को मारेंगे, कि तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तो सुग्रीव बाली के राज्य में गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा, यानी कि बुलाया बच्चों। ललकारा का मतलब होता है बुलाया। और बाली और सुग्रीव को युद्ध में जाने से पहले सुग्रीव ने राम से कहा कि बाली बहुत शक्तिशाली है, वो शाल के 7 वृक्षों को एक साथ गिरा सकता है। तो राम ने भी एक तलवार के वार से काटकर सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वो शक्तिशाली हैं और बाली का वध कर सकते हैं। तो सुग्रीव ने जब बाली को बुलाया युद्ध के लिए तो बाली को आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि वो कैसे युद्ध के लिए बुला सकता है कमज़ोर। तो उसने कहा कि आज वो सुग्रीव को नहीं छोड़ेगा। और बच्चों, जब बाली और सुग्रीव 2 भाइयों का युद्ध होने लगा तो राम वृक्ष के पीछे छिपे थे जहाँ से उन्होंने सुग्रीव से कहा था कि वो बाली को मार देंगे। तो उन्होंने बाली को नहीं मारा। सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा और वो राम से थोड़ा सा नाराज़ था। तो राम ने उसे बताया कि उसने बाली को इसलिए नहीं मारा कि दोनों भाई बिल्कुल एक साथ थे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कौन सुग्रीव है कौन बाली, तो वो किस पर बाण चलाते, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि तुम फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव को आश्वासन हो गया कि राम सही कह रहे हैं। वो बाली को फिर से ललकारने के लिए गए। तो बाली को लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आज उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फिर से युद्ध के लिए गया। राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को बाली का राज्य सौंप दिया। तो फिर राम ने उसे सुग्रीव से कहा कि अब उन्हें सीता की खोज में राम की सहायता करनी है। तो सुग्रीव राजकाज में व्यस्त हो गए और भूल गए। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। तो उन्होंने राम से कहा कि वो सुग्रीव को मार डालेंगे, लेकिन राम ने मना किया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बताना है, कि उन्हें अपना वादा याद दिलाना है कि उन्होंने कहा है कि वो सीता की खोज में सहायता करेंगे। उधर हनुमान को पता था कि उन्हें सीता की खोज करनी है। वो धीरे धीरे तैयारी में जुटे थे। तो लक्ष्मण को क्रोध आया। वो बाली के राज्य में आए। उन्होंने धनुष बाण से बहुत तेज आवाज़ की। तो सुग्रीव को एहसास हो गया कि वो भूल गए थे कि उन्हें राम की सहायता की जाना है, और उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना अपने सहित वो लंका की ओर प्रयाण करने लगे। तो बच्चों, इस तरह से राम सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अलग अलग दिशाओं को जाने लगे। तो उसमें हनुमान जो थे वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। हनुमान ताकतवर थे। दक्षिण दिशा की ओर को बलवान बंदरों को भेजा गया था, क्योंकि सीता के होने की संभावना दक्षिण दिशा की ओर ही थी, लंका में थी। तो राम ने जब वानर भी डाले रहे थे तो उन्होंने हनुमान को अपनी अंगूठी उतार के दी और कहा कि वो सीता को इस अंगूठी को मिलने पर दे दें। तो दक्षिण को जो टोली गई थी, समुद्र के किनारे बैठकर सारे वानर सोचने लगे, कितना विशाल जल सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसके पार कौन जाएगा। बूढ़ा एक संपाति था बेटा उसमें, तो वो समुद्र के पार जा सकता था, लेकिन अब उसकी शक्ति कम हो गई थी। वो उड़ सकता था बहुत तेज, लेकिन अब वो नहीं जा सकता था। संपाति बच्चों जटायु का भाई था। तो उसके बाद जामवंत, उसी सेना के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हनुमान के अंदर वो शक्ति है कि वो समुद्र को पार कर सकते हैं। तो हनुमान को ये पता ही नहीं था, क्योंकि बचपन में किसी अभिशाप के कारण वो इस बात को क्या हो गए थे, भूल गए थे। तो इस तरह से उन्होंने जब हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो हनुमान को अपनी शक्तियाँ याद आ गई और वो समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए। तो सब लोग हनुमान की तरफ आशा से देखने लगे कि हनुमान लंका की तरफ जाएंगे। तो ये था राम और सुग्रीव कहानी का सारांश, जिसे आपने सुना। इसे आप पढ़ भी लीजिएगा
अब मैं इस पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए भेजूंगी बच्चों, इसी वीडियो के साथ। उन्हें भी आपको अपनी कॉपी में करना होगा। ये प्रश्न बड़े नहीं होंगे, ये प्रश्न 1 लाइन 2 लाइन या 1 शब्द के ही होंगे बच्चों। MCQ तरह के प्रश्न होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन के होंगे। तो इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने ज़रूर है, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको आपके इसी क्लास में दूसरे भाग में पढ़ाने जा रही हूँ लंका में हनुमान, कि हनुमान ने लंका में पहुंचकर क्या किया, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चों को ये पाठ पता होगा बेटा पहले से ही, कि लंका में हनुमान ने जाकर अपनी ताकत, अपनी चतुराई से सीता का पता लगा लिया था और लंका में आग लगा दी थी, जिससे स्वर्ण की बनी हुई लंका क्या हो गई थी, जल गई थी। तो बच्चों अब मैं दूसरी कहानी का सारांश आपको समझा रही हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। हनुमान ने पहले अपने बल का अंदाज लगाया, अनुमान लगाया, और फिर बड़े से समुद्र की ओर देखा और वो अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने पिता को प्रणाम किया। वो पवन सुत थे, वायु के पुत्र थे, और आकाश में उड़ गए समुद्र के ऊपर से लंका की ओर। बहुत सुंदर सुंदर पर्वत थे, पर्वत में वो चाहे तो विश्राम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी विश्राम नहीं किया। वो उनके चढ़ने से जब वो पर्वतों से टकरा रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर टूटकर भी गिर रहे थे, लेकिन हनुमान ने किसी बात की परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ते रहे। अंदर समुद्र के अंदर एक पर्वत था, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर आ गया था। पता नहीं बच्चों, ये बात मिथक भी हो सकती है और सचमुच भी हो सकती है। तो मैनाक ने, कहा जाता है कि हनुमान से कहा कि वो थोड़ी देर विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान ने विश्राम करने के लिए मना कर दिया। उसके पश्चात हनुमान के रास्ते में अनेक बाधाएं आई। रास्ते में एक सुरसा नामक राक्षसनी जो थी, समुद्र में रहती थी, वो हनुमान को खाने के लिए आगे बढ़ी, और एक सिंहिका राक्षसी थी जो छाया को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले किसी भी प्राणी या पक्षी को क्या कर लेती थी, खा लेती थी। तो सुरसा के मुंह में तो हनुमान चकमा देकर निकल आए। कहते हैं कि जैसे जैसे हनुमान ने कहा कि मैं पहले राम का काम करके आता हूँ, तब आप मुझे खाइएगा, सुरसा ने कहा नहीं, मुझे आपको खाना है। तो हनुमान अपना आकार बढ़ाते गए तो सुरसा अपना मुंह भी बढ़ाती गई, और जब उसका सुरसा का मुंह बहुत फैल गया तो राम ने अपने आकार को क्या कर लिया, बहुत छोटा बना लिया, उसके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। तो इससे उन्होंने कहा कि माता, आपका प्रण भी पूरा हो गया, आपके पेट से निकल आया हूँ, आप मुझे जाने दें। तो सुरसा समझ गई कि हनुमान बहुत बुद्धिमान है, वो निश्चित ही राम का काम करके लौटेंगे। और आगे सिंहिका जो छाया से पकड़कर जीव जंतुओं को खा देती थी, उसे राम ने क्या किया, मार दिया। अब हनुमान फिर बहुत दूर तक उड़ते रहे तो लंका के आसपास पहुंच गए। उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठकर लंका को निहारा कि लंका कैसी है और सीता उन्हें कहाँ मिल सकती है। तो वो दिन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे लंका में, उन्हें लगता था कि रात को ही वो लंका में प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने एक छोटा सा रूप बनाया, कहते हैं कि मच्छर के समान रूप बनाया उन्होंने, और लंका में प्रवेश कर गए। लंका बच्चों इसमें नहीं है, लंका में भी एक राक्षसी थी जिसने उस छोटे से रूप में भी हनुमान को पकड़ लिया, और हनुमान ने उसको भी मुक्का मारकर मार दिया। तो तब उसने उस समय कहा कि मुझे वरदान प्राप्त था, और वो स्वर्ग चली गई, और उन्होंने कहा कि आप निश्चित ही अब राम की क्या होगी, विजय होगी, ठीक है। तो जब हनुमान अपने से छोटे रूप में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर महल हैं, राक्षस और राक्षसनियाँ रहती हैं। वो महलों और महलों में घूमते रहे छोटा सा रूप बनाकर, लेकिन उन्हें सीता कहीं नहीं मिल पाई। और इस बार वो शहर के बाहर भी गए, राजमहल से बाहर भी गए, तो उन्हें सीता कहीं नहीं मिली।
तो उन्होंने देखा कि एक महलों के बीच में एक सुंदर सी वाटिका थी, फूलों से भरी हुई, वृक्षों से भरी हुई। तो उन्हें लगा कि शायद उसी वाटिका में सीता होंगी। तो हनुमान एक पेड़ पर चुपचाप बैठ गए और पेड़ों के पत्ते इतने घने थे कि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो तभी रात हो गई और उन्होंने देखा कि एक कोने से हंसने की आवाज़ आ रही है, रावण के हंसने की आवाज़। तो नहीं, रावण के हंसने की आवाज़ नहीं, सॉरी बच्चों, कुछ राक्षसनियों के हंसने की आवाज़ थी। तो वहाँ पर वो गए तो उन्होंने देखा कि सीता को राक्षसनियाँ घेरे हुई हैं और तरह तरह से हंस रही हैं। तो हनुमान ने समझा कि सीता को तो उन्होंने देख लिया, लेकिन उन्हें सीता से मिलना था। तो इतने में ही रावण आ गया वहाँ। उन्होंने सीता को बहलाया कि वो सीता उनकी पत्नी बन जाए, उनसे विवाह स्वीकार कर लें। तो सीता ने मना कर दिया और राम की शक्तियों को गिनाया कि राम तुम्हें क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे। तो रावण ने कहा कि अगर तुमने 2 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं सब तुम्हारे सिर को अपने तलवार से क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। तो रावण सीता के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर अपने महल को चला गया और सीता दुखी होकर वहीं बैठ गई। तभी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो सीता को थोड़ा सा फेवर करती थी बच्चों। तो सीता उसी के सामने अपना रोना रोती थी। तभी जब सब लोग चले गए तो सीता अकेली रह गई वाटिका में। तो हनुमान ने उन्हें राम की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। तो सीता चौंकी, क्योंकि यहाँ पर मायावी राक्षस रहते थे, वेश बदलने वाले और सब आवाज़ बदलने वाले। तो जैसे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान पेड़ से उतर आए। उन्होंने राम के बारे में सब कुछ सुनाया, जिससे सीता को विश्वास होने लगा कि यह रावण का निशाचर कोई नहीं है, बल्कि राम का भेजा हुआ दूत ही है। तो फिर राम की दी हुई अंगूठी सीता को दिखाकर और सीता के राम के पहले के ज्वेलरी के बारे में बताकर, गहनों के बारे में बताकर हनुमान ने यकीन दिलाया कि वह राम के दूत हैं। तब सीता बहुत दुखी हो गई और प्रसन्न भी हो गई। राम के बारे में उन्होंने पूछा और पूछा कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम मेरा संदेश राम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो तब राम ने, कहा जाता है बेटा, इसमें पता नहीं लिखा है, हाँ, कि हनुमान ने, कहा जाता है कि उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने लंका की वाटिका में जाने की आज्ञा मांगी। वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी। तो रावण ने एक एक करके अपने सैनिकों को भेजा, जिन्हें हनुमान ने मार डाला। अंत में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, तो उसे भी हनुमान ने मार डाला। फिर रावण ने मेघनाद को भेजा युद्ध के लिए अपने पुत्र को। तो मेघनाद हनुमान को पकड़ लाया, क्योंकि हनुमान को इसलिए पकड़ पाया बेटा, क्योंकि हनुमान स्वयं चाहते थे कि वो रावण से भेंट करें, मिले। तो रावण के दरबार में हनुमान को लाया गया बांध कर। तो वहाँ रावण ने आज्ञा दी कि इस दूत को मार डालो। लेकिन रावण के ही भाई विभीषण ने कहा कि जो संदेशवाहक होता है, दूत होता है, एम्बेसडर होता है, उसे मारा नहीं जाता है। इसकी पूंछ में क्या लगा देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रावण के शहर में जितना भी केरोसिन था, तेल था, कपड़े थे, वो सारे बच्चों सारा ख़त्म हो गया। हनुमान की पूंछ में इतना कपड़ा, इतना तेल प्रयोग हो गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। और कहते हैं कि जैसे ही हनुमान की बड़ी सी पूंछ, हनुमान अपनी पूंछ बढ़ाते जा रहे थे, उसमें बहुत तेल, बहुत कपड़ा लग गया था। जैसे ही आग लगी तो हनुमान ने अपनी पूंछ को क्या कर दिया, सिकोड़ लिया। उनकी पूंछ सिकुड़ती रही तो वो कपड़ा और हवा के साथ आग गिरता रहा बच्चों। आप सोचिए कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है और उसे सिकोड़ लिया जाएगा तो उसमें जो कपड़ा और ऑयल लगा होगा वो क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा आग के साथ। और इस तरह से हनुमान छतों के ऊपर कूदते रहे, परकोटों पर, प्राचीरों पर, दीवारों पर कूदते रहे और पूरी सोने जैसी लंका धू धू करके जल गई। कहा जाता है कि लंका सोने की बनी थी बच्चों। या तो बहुत ही ऐश्वर्य से संपन्न होगी लंका, या वास्तव में सोने के
गोल्डन कलर से उसको क्या किया गया होगा, कलर किया होगा। तो कहते हैं कि सारी लंका जल गई। तो फिर से हनुमान समुद्र में कूदकर उन्होंने अपनी पूंछ बुझाई और फिर से सीता के पास गए। सीता से उन्होंने उनका एक बाजूबंद लिया, जिसको दिखाकर वो राम के पास कह सकें कि वो सीता से मिलकर आए हैं। तो फिर राम के पास लौट आए। उन्होंने सीता के सब हालचाल राम को सुनाए। राम अत्यधिक परेशान हुए, लेकिन उन्होंने हनुमान के कार्य पर हनुमान को अपने गले से लगा लिया और अब लक्ष्य था कि रावण तक वानर सेना के साथ पहुंचकर उनको हराकर सीता को फिर से अपने पास लाना। तो सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर सारे और अपने श्रेष्ठ वानरों के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई। जो जितना योग्य था उसकी वीरता के अनुसार युद्ध की भूमिका उसे दी गई। तो इस तरह से किस तरह से युद्ध होगा, इस चर्चा पर मीटिंग करते हुए, विचार करते हुए ये कहानी यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आज मैंने आपको 2 कहानियों की समरी सुनाई है और अगली 2 कहानियाँ मैं लाइव कक्षा में आपको सुनाऊंगी बच्चों। तो हम उस पर डिस्कस भी करेंगे पहली कहानियों पर। तो पहली कहानी के जो 10 क्वेश्चंस, 2 कहानियों से 10 क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ छोटे छोटे, उनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। बस इतना ही काम करना है और आपको कहानी सुननी है। एक एक बार इन लेसन्स को अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ना है, ताकि आपकी हिंदी रीडिंग भी क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो बच्चों, हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है मुझे आपको ये 2 कहानियाँ याद हो गई होंगी बच्चों। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।